हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ और इसके साथ साथ मैं इनके फ़ायदे भी आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले जो है ये मैंने 200 ग्राम का पैकेट लिया है अलसी का। इसमें हम कप का हिसाब रखेंगे, उससे हमें मेज़रमेंट में आसानी होगी। पहले मैंने 1 कप अलसी ली है, अब ये मैं दूसरी कप अलसी इसमें डाल रही हूँ। अलसी को पहले भूनना बहुत ज़रूरी है। अलसी को आप मीडियम फ्लेम पर भूनते रहिए और ज़्यादातर कम ही फ्लेम रखिए, हाई की तरफ नहीं करिए। इसका कारण ये है कि अलसी अगर ज़्यादा भून जाती है तो ये स्वाद में कड़वी हो जाती है, और अगर हम इसको कम भूनते हैं तो ये नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये पचाने में काफ़ी हैवी हो जाती है कम भूनने पर। अगर हम इसको ठीक ठीक भूनेंगे तो ये हमें फ़ायदा देगी। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि अलसी सही भुनी है या नहीं? इसका ये तरीका है कि आप इसको धीमे धीमे ही इसको चलाते रहिए, ताकि ये कहीं से लगने ना पाए, जलने ना पाए। और जब इसमें चटकने की आवाज़ आ जाए तो समझिए ये आपकी अलसी पूरी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब आप इसको उतार लें और इसको ठंडा होने दें। आइए देखते हैं अलसी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अलसी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये ब्लड शुगर को कम करती है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है ये। इससे कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है, जैसे कब्ज़ वगैरह की समस्या है, अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो अलसी का एक लड्डू आप रोज़ रात को लीजिए दूध के साथ, तो आपको कभी भी कब्ज़ की समस्या नहीं होगी। ये जो गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करता है। प्रोटीन से पूरी तरह से भरी होती है अलसी। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है। इसमें फ़ाइबर बहुत होता है। खांसी को इससे ठीक किया जा सकता है, दमा को भी इससे ठीक किया जा सकता है। अगर हम इसको खाते हैं तो खांसी नहीं होती है। अब ये हम बात कर सकते हैं कि अलसी की तासीर कैसी होती है। अलसी की तासीर गर्म होती है, ये आप सबको पता है, इसलिए अलसी को हमेशा ठंड में ही खाना चाहिए। गर्मियों में इसके सेवन को नहीं करना चाहिए। अब हम ये बताते चाहते हैं कि समय क्या होता है। सबके मन में ये क्वेश्चंस आते हैं कि समय क्या होता है, अलसी को खाने का सबसे सही समय क्या होता है। तो देखिए, अलसी को तो हम कभी भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में कभी भी ले सकते हैं। अगर हम सुबह ले रहे हैं तो अलसी का पाउडर बना लें और 1 चम्मच जो है वो गर्म पानी के साथ आप सुबह लें खाली पेट। और अगर अलसी दोपहर में ले रहे हैं तो दोपहर में खाने में दाल के साथ, ओट्स के साथ या अपनी चपाती में मिला करके खाने में ले सकते हैं। और अगर रात में ले रहे हैं तो इसका लड्डू सबसे बेस्ट रहता है, जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। रात में अलसी लेने से नींद बहुत अच्छी आती है, इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप लें तो रात में अलसी का एक लड्डू जो है वो दूध के साथ लें। अलसी में करक्यूमिन नाम का तत्व पाया जाता है, जो खून के थक्के बनने से रोकता है। ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है। लेकिन अगर आप किसी तरह का मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे हाई बीपी की दवाई ले रहे हैं या डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं, तो अगर आप अलसी का सेवन करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करें। ये तो मैं हेल्दी कंडीशन के लिए बता रही हूँ कि आप अलसी के लड्डू खाएं हेल्दी कंडीशन में। लेकिन अगर आप किसी तरह का मेडिकेशन ले रहे हैं, आप दवाइयों पे चल रहे हैं, तो प्लीज़ पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हम अलसी के लड्डू खा सकते हैं या नहीं, तभी आप इनको बनाएं और तभी आप इनको खाएं। अलसी जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये हमारी अलसी को भून लिया है, मैंने अलग कर दिया है। अब हम इसके बाद आएंगे अपने व्हीट फ्लोर पे, यानी कि गेहूं के आटे में। इसमें मैंने 2 कप अलसी ली है, तो 2 कप ही गेहूं का आटा ले रही हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गेहूं के आटे की तासीर जो है वो ठंडी होती है। इसलिए पहले हमने गर्म तासीर वाली अलसी ली है, अब उसमें हमें ठंडा मिलाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग खाली अलसी के लड्डू भी बनाते हैं, लेकिन ये क्योंकि मैं अपने हेल्दी लड्डू बना रही हूँ, इसलिए इसमें मुझे सर्दी और गर्मी दोनों का ही इसमें ध्यान रखना है। तो अब मैं इसमें 2 कप गेहूं का आटा लूँगी, और पहले मैंने फ्राई पैन में एक थोड़ा सा घी डाला है। अलसी भूनते समय मैंने घी नहीं डाला था, क्योंकि अलसी को घी की ज़रूरत भूनने की नहीं है। लेकिन गेहूं के आटे में घी के साथ भुनना बहुत अच्छा रहता है, इसमें पंजीरी की जैसी स्मेल आती है, और घी को ये अच्छी तरह से एब्जॉर्व करके बहुत अच्छे से भुन जाता है गेहूं का आटा। गेहूं के आटा का जब ब्राउन कलर हो जाए, धीरे धीरे भुनते भुनते, तब हमें इसको पैन से उतार लेना है।
गेहूं के आटे के बारे में ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ कि एक तो ये हमें एनर्जी देता है ना, इससे ताकत आती है। इसमें विटामिन ई, सेलेनियम और फाइबर होते हैं गेहूं के आटे में। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे के वैसे भी बहुत फ़ायदे होते हैं, चपाती इससे हम लोग खाते हैं। जहाँ तक कोशिश करिए कि चोकर युक्त गेहूं का आटा ही मिले। ये बाज़ार वाला आटा जो है इसमें चोकर बहुत ही कम होता है, ये एज़ अ मैदे की तरह ही होता है। लेकिन आप अगर चक्की से पिसवा रहे हैं तो उसको छानिए नहीं आटे को, और चोकर युक्त आटा ही यूज़ करिए। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे आटे को भी भून के हम साइड में रखेंगे। अलसी हमारी ठंडी हो जाएगी तब तक हम उसके बाद उसको पीस करके अलसी का पाउडर बनाएंगे। और गेहूं के आटे जो है वो हम इसको बना करके रख लेंगे। गेहूं के आटे के साथ मिला करके अलसी का आटा खाना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। मैंने आपको बताया है, इससे सर्दी और गर्मी दोनों का हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और ये इसके लड्डू जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। खाली अलसी के लड्डू जो हैं वो बच्चों को पसंद भी नहीं आते, उनका टेस्ट भी अलग हो जाता है। और इसके गेहूं के साथ मिलाने से इनका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, जो बच्चे भी बहुत आराम से इसको खा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अब इसको जब तक ये भूनता है, जब तक मैंने आपको इसके सारे फ़ायदे बता दिए हैं। अब ये जब ये भून जाएगा, इसके बाद हम इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट लेंगे, वो आता है हमारा गोंद। गोंद को हम ऐसे ही घी में डाल करके ऐसे ही हम फ्राई करेंगे गोंद को। जब गोंद हमारी पूरी अच्छी तरह से फूल जाएगी, तब फिर उसके बाद हम उसको अलग कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, जब तक मैं आपको गोंद के फ़ायदे बता देती हूँ। जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाती है गोंद। सबसे पहली बात होती है कि गोंद होती क्या है, आयुर्वेदिक में गोंद का क्या महत्व है। जैसे कोई पेड़ होता है, उसका जब हम तना काटते हैं तो उसमें से एक जो है वो गोंद के जैसा मतलब लसलसा पदार्थ निकलता है। वही जब सूख जाती है तो वही हमारी गोंद हो जाती है। आयुर्वेदिक में इसमें दवाइयों को बनाने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए गोंद का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। गोंद की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, इसलिए गोंद के लड्डू आप ज़्यादातर गर्मियों में बनाकर खा सकते हैं। तो ये कुछ बातें गोंद के लिए हो गई हैं। गोंद जो होती है वो जोड़ों के दर्द से छुटकारा देती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, कमज़ोरी को दूर करती है। एनीमिया की शिकायत अगर किसी को होती है तो एनीमिया की अगर शिकायत होती है, खून की कमी होती है एनीमिया में, तो वो भी गोंद के अगर हम लड्डू खाते हैं तो एनीमिया की शिकायत दूर हो जाती है। इसलिए महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए, मैंने गोंद के आपको फ़ायदे बता दिए। अब ये गोंद में जो है उसको 2 चम्मच घी में इसको फ्राई करती हूँ। गोंद को भी हम इसको पका लेंगे, इससे इसका कच्चापन निकल जाए। सबसे अच्छा ये गोंद का जो फ़ायदा होता है वो यूटीआई में होता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यानी कि आपको पेशाब में अगर जलन वगैरह है तो अगर आप गोंद के लड्डू खाते हैं तो पेशाब में जलन ख़त्म हो जाएगी आपकी। और ये इस तरह से यूटीआई में हमें फ़ायदा देती है गोंद। और गोंद जो होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी तरह के गोलियाँ बनती हैं आयुर्वेदिक में, बटी बनती हैं, उनमें ये बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है। गोंद बहुत ही अच्छा होता है। ये भी जो है इसकी तासीर भी जो होती है ठंडी होती है। गोंद को भी आप धीमी आंच पे ही जो है वो सेके हैं देसी घी में डाल करके। और जब ये अच्छी तरह से गोंद हमारी फूल जाए तभी हम इसको मिक्सर ठंडा करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल के, इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा ही पीसना है, क्योंकि जब लड्डू के साथ मुंह में आती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है ये। मैंने आपको गोंद के सारे फ़ायदे बता ही दिए हैं। अब इसके बाद हम जब गोंद हमारी भुन जाएगी, उसके बाद हम अपना ड्राई फ्रूट्स को जो है वो भूनेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी हमें भुने हुए चाहिए, कच्चे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए ड्राई फ्रूट्स। उसमें मैंने बादाम लिया है, आप चाहें तो पिस्ता, काजू ये सब ले सकते हैं। बादाम को पहले जो है वो घी में डाल के अच्छे तरह से भून लें, फिर उसके बाद छोटे छोटे उसके पीसेस कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स में। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, आप इसमें जो है वो पिस्ता है, काजू है, और भी तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स इसमें मिला सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पहले हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम धीरे धीरे करके इनको पीसेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। सबसे पहले हम अपनी अलसी को पीसेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे। गेहूं का आटा हमारा भुना ही हुआ है ऑलरेडी, उसको हमें पीसने की ज़रूरत नहीं है।
फिर गोंद के हम छोटे छोटे जो है वो मिक्सी में डाल करके पीसेस करेंगे। तो ये अब हमारा आ गया बादाम। ये बादाम को देखिए मैंने 1 चम्मच घी में डालकर इसको अच्छे से हम भून लेंगे बादाम को। बादाम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ड्राई फ्रूट है, मेरे पहले भी कई वीडियो बनाए हैं उसमें आपको बादाम के फ़ायदे बताए हैं। त्वचा के लिए अच्छा होता है, ड्राई फ्रूट्स से पूरा एक मेरा लाइव उसमें आया था, ड्राई फ्रूट्स के लिए लाइव मैंने वीडियो डाला था। उसमें पूरा नॉलेज है ड्राई फ्रूट की कि कैसे हमें ड्राई फ्रूट खाना है, क्या है। एक बार आप लोग प्लीज़ जाके देखिए उसको। ड्राई फ्रूट्स के बारे में सारी चीज़ मैंने कवर करी है उसमें वीडियो में। वो मेरा वीडियो काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, उसमें 3000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। आप लोग भी प्लीज़ उसको देखिए जा कर के। वो पूरा मैंने ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ही डाला है। अब ये हमारे जब ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब तीसरा आता है हमारा इसको स्वीटनिंग एजेंट। पहले तो हम इनको पीसेंगे। देखिए मैंने मिक्सर लिया हुआ है, इसमें ये मैंने अलसी डाली हुई है और इसके बाद अब मैं इसको पीसूँगी। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं पीसना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अलसी को बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा हल्का दरदरा पीसना है। इसमें मैं थोड़ी देर चला के इसको स्टॉप कर देती हूँ। ये देखिए, और अब ये हमारा पाउडर अलसी का तैयार हो गया है। इसको हम अलग निकाल लेंगे। इसी में हम अब गोंद डालेंगे जो हमने अभी फ्राई करी है। इसको भी हम बहुत हल्के से चला करके और बस इसको भी हम गोंद को भी हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ही चला के हम निकालेंगे, उसको बहुत महीन नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। ये देखिए हमारी गोंद आ गई है इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको भी अलग करेंगे। अब हम आँच पे पैन चढ़ाएंगे और पैन में हमें कोई घी अभी नहीं डालना है, सिर्फ हम गुड़ लेंगे। और गुड़ इसमें मैंने जो है वो 500 ग्राम लिया हुआ है। 2 कप के लिए 500 ग्राम इनफ है गुड़। इसमें हम गुड़ इसमें डालेंगे। गुड़ को सिर्फ हमें सिंपली मेल्ट करना है, इसमें अभी कोई घी नहीं डालना है। जब गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें अपनी सारी चीज़ें डालेंगे। गुड़ बहुत ही अच्छा स्रोत है, नेचुरल सोर्स है, इससे आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है। और सर्दियों के सीज़न में तो बिल्कुल ताज़ा पिसा हुआ गुड़ आता है मार्केट में, वो तो बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। ये जो अलसी के लड्डू की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरी ट्रेडिशनल है, ये मेरी नानी बनाती थी। तो उससे मुझे पता है कि मैंने देखती थी उस समय उनको बनाते हुए, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी ट्राई करती हूँ। वैसे मैं कई बार बना चुकी हूँ, रेसिपी मैं आज आप लोग के सामने लाई हूँ। इसके न्यूट्रिशन और इसकी इम्यूनिटी बूस्टर प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, और ये इस टाइम सर्दियों के सीज़न में बहुत अच्छे भी लगते हैं लड्डू। तो अक्सर मैं हर साल ही इनको बना लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जब गुड़ मेल्ट होने लगेगा तब हम इसमें और भी अपनी सारी चीज़ें इसमें मिलाने लगेंगे। जैसे कि मीडियम फ्लेम पे इसको जो है वो आप मेल्ट करिए। ज़्यादा अगर तेज़ करिए हमने मेल्ट तो गुड़ हमारा जलने लगेगा, फिर उससे हमारे लड्डू जो है वो स्वाद में उतने अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए जैगरी को, गुड़ को हमें जलने नहीं देना है, हम इसको धीरे धीरे ही पकाना है। ये बहुत ही पेशेंस का काम है। अब ये देखिए हमारा गुड़ इस तरीके से पूरा मेल्ट हो चुका है और इसमें अब हम अपना गेहूँ, अलसी का पाउडर, गोंद, ड्राई फ्रूट्स सब कुछ हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद इसको बहुत ही कम देर आपको जो है वो ठंडा होने देना है, क्योंकि ये लड्डू आपको थोड़े से गरम गरम में ही बनाने हैं। अगर आपने सर्दियों के टाइम पे इसको छोड़ दिया तो ये फिर से हार्ड हो जाएगा और आपके लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसमें हम सारी सामग्री मिलाने के बाद जल्दी ही इसके लड्डू बनाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा होने पे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी तो लड्डू बन नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इसको हल्के गुनगुने में ही लड्डू बनाने पड़ेंगे। इससे पहले मैं और आगे का बढ़ूँ, मैं आपको गुड़ के फ़ायदे बता देती हूँ। गुड़ जो है वो बॉडी को गर्म लगता है। इसमें हमने देखिए जो रेसिपी है हमारी, उसमें 2 चीज़ें आपने अगर नोट करी हों, एक तो 2 चीज़ें हमने गर्म ली हैं और 2 चीज़ें हमने ठंडी ली हैं। जैसे हमारी गर्म चीज़ हो गई अलसी और गुड़, और 2 चीज़ें हमारी ठंडी हो गई हैं जिसमें है गेहूं का आटा और गोंद। इसलिए हम बराबर रेशियो लेके चले हैं दोनों चीज़ों का, जिससे सर्दी और गर्मी दोनों का हम बराबर लेके चले हैं, जो एक दूसरे को ये चीज़ें बैलेंस करेंगी। गुड़ गर्म होता है, सबको पता है। गर्मियों में गुड़ कम खाने की सलाह दी जाती है, इवन आता ही नहीं है गर्मियों में गुड़। और सर्दियों में गुड़ खाने की डॉक्टर भी परमिशन देते हैं और सर्दियों में हेल्दी भी रहता है आयुर्वेदिक के हिसाब से गुड़।
ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ गुड़ के भी फ़ायदे बता दिए हैं और इस समय सीज़न में तो बहुत ही अच्छा गुड़ आता है। अब देखिए इसमें हमने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है और अब हम इसमें अपना गेहूं का आटा जो हमने भूना था, बहुत अच्छा देखिए इसका गोल्डन कलर आ गया है, इसको हमने मिला दिया है इसमें। इसके बाद जो हमने हमारा अलसी का पाउडर पूरा इसमें मिला दिया है और इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें गोंद जो हमने दरदरी पीसी है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसनी है गोंद, दरदरी पीसी। देखिए मिक्सर ग्राइंडर में ही है, इसको मैंने इसको मिला लिया है इसमें। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स था, बादाम था, उसको भी मैंने कूट करके उसके भी पीसेस कर लिए हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस, वो भी मैं अभी इसमें डालती हूँ। ये देखिए, ये स्मॉल पीसेस कर लिए हैं इसके, इसमें पेस्टल मोटर पे डाल करके इसको कूट करके, और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारा हो गया है। इस वजह से अब हम इसको हल्के हल्के ही इसमें पहले मिलाएंगे क्योंकि अभी हमारा गुड़ बहुत गर्म है, अभी हम इसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। अभी इसको हमें थोड़ा सा ठंडा होने पड़ेगा, जब ये हाथ में पकड़ने लायक हो जाएगा, हल्का गुनगुना हो जाएगा, तब हम इसके लड्डू बना सकते हैं। अभी हमको इसको ही सावधानी से ही इसमें सारी चीज़ें किनारे से लेकर के गुड़ और इस तरीके से अपने चमचे के हिसाब से ही इसको करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। ये गुड़ हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हमारे हाथ जल सकते हैं, इसलिए जब तक हम इसको अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे चमचे की सहायता से ही। इसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठंडे होने के लिए रख देंगे। सर्दियों में ज़्यादा देर ठंडे होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गुड़ जो है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और लड्डू बन नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इसको हल्का गुनगुना ही रहेगा, तभी हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। इसको अच्छी तरह से मिला करके फिर अब हम इसको ले जाएंगे ठंडा करने, और ठंडा करने के बाद हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए, अब हम लेंगे इसमें देसी घी, जो कि आप गर्मियों में जम जाता है, उसको आप थोड़ा सा पिघला लीजिए गैस की आंच पे। थोड़ा सा पिघलाने के बाद हम इससे जो हमारा मटेरियल बना है उसके ऊपर हम पूरा देसी घी डाल देंगे। ये आप अपने अंदाज से ले सकते हैं, अगर आपको कम खाना है इतना तो लेना ही पड़ेगा जिससे कि लड्डू हमारे बंध जाएं, है ना। इतना देसी घी आपको लेना पड़ेगा। देसी घी आप घर का बना यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार से ले सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इसके सब अच्छे से बना करके इसको हाथ से अच्छी तरह से इसको आपको बांधना पड़ेगा, हाथ में कस के ताकत लगा के, और इससे आप अपने आराम से लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए कितने आराम से इसके लड्डू बन रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसके लड्डू बना लीजिए। अगर आपके लड्डू जैसे ये मेरा आपको मटेरियल ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर मैं लड्डू इसके बनाती जाऊँ जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, तो ये बीच में बनना बंद हो गए थे क्योंकि ये पूरा मटेरियल ठंडा हो गया था। तो मैंने इसे वापस गैस पे जा कर के इसको वापस गुनगुना किया, जिससे गुड़ हमारा मेल्ट हुआ फिर से, और फिर से मैंने इसके बाकी के लड्डू बनाए। अगर सर्दी में ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप ये मत सोचिए कि हमारे लड्डू बन नहीं रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है। ये बस ये है कि ये ठंडे हो गए हैं इसलिए वो बंधने में नहीं आ रहे हैं। आप इनको थोड़ा सा आँच दिखाएंगे तो इसके बाद ये फिर से बंधने में आ जाएंगे आसानी से, और इनको आप अच्छी तरह से बांध लीजिए लड्डुओं को। एक लड्डू को आप प्रतिदिन आप आपको कितना लड्डू खाना है, आप प्रतिदिन सुबह और शाम एक एक लड्डू ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है क्योंकि अलसी का ये एक नुकसान होता है कि अगर आपने अलसी ज़्यादा ली तो ये आपको लूज़ मोशन कर देगी। गर्भवती महिलाओं को अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी वो अपने डॉक्टर की सलाह पर इसका सेवन कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको बेबी हो चुका है, आपकी डिलीवरी हो चुकी है, तो फिर तो आपके लिए अलसी के लड्डू बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप सर्दियों में अलसी के लड्डू आराम से खा सकते हैं, दूध के साथ इसको लेना चाहिए। तो ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं देखिए, और इनको आप आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसको खाने से। ये मैं सारी हेल्दी लोगों के लिए मैं बता चुकी हूँ। अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इन लड्डुओं को ना लें। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, तो इन लड्डुओं को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये जाड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अलसी का कमज़ोरी दूर करता है, इससे एनर्जी आती है, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इसमें फ़ाइबर बहुत होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताती चल रही हूँ रेसिपी के साथ साथ में। ये बहुत ही बढ़िया लड्डू आपके तैयार हैं। देखिए
इनकी मैंने ये वीडियो बनाया है। ये कंप्लीट है, जब घी वगैरह लगने के बाद ये देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं ये, और खाने में तो ज़बरदस्त ही हैं। तो चलिए अब आप बनाइए इसे और बताइए मुझे कि कहते हैं, फीडबैक दीजिए मुझे, आपके लड्डू कैसे बने, कैसा लगा सबको घर परिवार में। मेरे घर में तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, सब लोग खाते हैं सर्दियों में। आप भी मुझे फ़ीडबैक बताइए मेरा वीडियो देख करके, कैसे आप लोग को लगे, बनाया है तो प्लीज़ मुझे बताएं, फ़ोटो भेजें मुझे कैसे आपके बने। अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछें कि क्या दिक्कत है, तो मैं उसे बताता। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको और भी किसी चीज़ के फ़ायदे और रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।